statements of its sentence. I hope that you will find at your home. तो as you know, chapter 3 is going on, square and square roots, और इसका क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। ठीक है, क्वेश्चन 12 में क्या है हमारे पास, हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। नॉन स्क्वायर नंबर्स, इससे पहले हमने किया स्क्वायर नंबर्स को लाई करते हैं। ठीक है, उसके अंदर मींस स्क्वायर करके उसके अंदर जो नंबर लाई करते हैं वो कितने थे, स्क्वायर भी थे उसमें, नॉन स्क्वायर भी हो सकते थे। ठीक है, बट दैट वाज अ सेपरेट टॉपिक। अभी इसमें नॉन स्क्वायर नंबर्स, ओनली नॉन स्क्वायर नंबर्स वी हैव टू फाइंड बिटवीन द पेयर ऑफ गिवन। तो व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी, फिफ्थ यूज होगी इसमें। प्रॉपर्टी का बुक से भी पढ़ सकते हो। द नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर numbers between the squares of two consecutive numbers n and n plus 1 is 2n। ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो हमने कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स फाइंड कर लिया बिटवीन द स्क्वायर ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। सिंपली स्क्वायर्स के उनके नंबर्स के स्क्वायर करके, ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर चाहिए इनके कंटीन्यूअस नंबर, जैसे 6 and 7, 7 and 8, 8 and 9 ऐसे। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स n and n plus 1 is 2n, फॉर्मूला बन गया। ठीक है, 2n इसका फॉर्मूला बना। तो व्हाट इज दिस, सी जहाँ पे 100 है, जहाँ पे 101 है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए हमारे पास। 100 के बाद क्या आता है 101, तो 100 का स्क्वायर और 101 का स्क्वायर मींस jn का स्क्वायर है jn plus 1 का स्क्वायर। n plus 1 कैसे बिकेगा, 100 plus 1 विल बिकम 101 इज 2n। ये मैंने यहाँ पे इसके साथ कंपैरिजन करके आपको दिखा दिया। अब इसका आंसर क्या होगा 2n। किसको, किस चीज को फाइंड करने के लिए, नॉन स्क्वायर नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो 2n दैट इज 2 into n, यहाँ पे क्या है कंपैरिजन विद दिस, तो यहाँ पे n क्या होगा हमारे पास 100, jn है jn plus 1 है, बाद में स्क्वायर तो बाद में आएगा। ठीक है, फर्स्ट दिस n और दिस n plus 1, तो दैट इज 2n। 2n मींस n क्या है हमारे पास 100, 2 into 100 दैट इज 200। तो इसके टू पार्ट्स मोर आप अपने आप कर सकते हो। सपोज ये लीजिए मींस आपके पास 200 के एग्जांपल और देते हैं आपको, 234 का स्क्वायर है और दूसरा इसमें 235 का स्क्वायर है। अब इसमें जो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। तो ये भी क्या बन गया हमारे पास n स्क्वायर, जी के बन गया n plus 1 का स्क्वायर। इसका आंसर क्या आएगा 2n, और दैट इज व्हाट इज n हियर, n कितना हमारे पास 234। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास इसका डबल 468। ठीक है, 468 जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स। इनका स्क्वायर करना है, बट इसमें जो नंबर फाइंड आउट करने हैं नॉन स्क्वायर करने हैं। तो 468 नंबर्स होंगे टोटल इसमें। ठीक है, अगर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा है। ठीक है, वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 30 नो। हाँ जी बेटा, अभी क्वेश्चन नंबर जो है हमारा कौन सा है 13 है, और इसमें क्या है कि एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। जो नंबर आपके पास दे रखा है उसका स्क्वायर लिखा हुआ, जैसे 23 का स्क्वायर है, ये a पार्ट है, तो इसको आपने एक्सप्रेस करना है सम, टू नंबर्स के सम की फॉर्म में, और वो क्या होना चाहिए, नंबर्स कंसेक्यूटिव होना चाहिए। कंसेक्यूटिव मींस कॉन्टिन्यूसली होना चाहिए, जैसे 99 के बाद 100, जैसे 99 plus 100 ऐसे होना चाहिए। ठीक है, वो तो क्वेश्चन भी फाइंड करेगा कैसे आएंगे, एग्जांपल के तौर पे दे रहे हैं हम आपको। इसके लिए एक पैटर्न है, कोई स्पेशल प्रॉपर्टी भी इसके लिए पैटर्न है एक बनाया हुआ है, उसके बेस पे ये क्वेश्चन बनाया। तो व्हाट इज दिस, द स्क्वायर ऑफ एनी ओड, स्क्वायर ऑफ एनी ओड नेचुरल नंबर। इसमें ओड भी नंबर होना चाहिए। ठीक है, ओड नंबर का ही स्क्वायर पूछेंगे ये, स्क्वायर ऑफ एनी ओड नेचुरल नंबर अदर देन 1। ठीक है, 1 नहीं होना चाहिए उसके अंदर, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं कि स्क्वायर ऑफ एनी ओड नेचुरल नंबर अदर देन 1 को छोड़ के बाकी जो भी ओड नंबर्स हैं उनका स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं, सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, दैट इज व्हाट इज हियर। यहाँ पे ये शो किया मैंने आपको, n स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सारा इसका है। ठीक है जी, n स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस n स्क्वायर प्लस 1/2। अब ये n स्क्वायर क्या होगा, जो आपका नंबर होगा। ठीक है, n क्या है जिसको स्क्वायर करना आपने खुद। ठीक है, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस n स्क्वायर प्लस 1/2। ये इसका एक फॉर्मूला बना रहे हैं। ठीक है, पैटर्न के बेस पे। तो ये हमारे पास है 23 का स्क्वायर, तो ये क्या ओड नंबर है ना, अदर देन 1। सिर्फ दिस इज ओनली पॉसिबल फॉर द ओड नंबर्स, 1 को छोड़ के, 1 इज आल्सो ओड नंबर, 1 नहीं आएगा इसमें। ठीक है, n इज इक्वल टू 23, यहाँ पे n क्या है हमारे पास 23। अब यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, दैट इज n स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस n स्क्वायर प्लस 1/2। अब
अभी एन क्या हमारे पास 23 भर दिया, 23 का स्क्वायर, फिर आ 23 स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 23 स्क्वायर प्लस 1/2 सभी का वैल्यू भर दिया। अब इसका स्क्वायर कर लीजिए, 529 आता है, ठीक है जी। 529 minus 1/2, then this also 529 plus 1/2, फिर वैल्यू भर दी, यहाँ पे माइनस किया 520/2 और दिस also 530/2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट वाला आएगा 264 और इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट दैट 265। आगे ना कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स देखिए यहाँ पे 264 के बाद क्या आता है 265। तो ये हमने कहा था कि सम ऑफ टू कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स। अब देखिए 23 का स्क्वायर जो है 529 है, ठीक है। ये मैंने ऐसे आपको जानबूझ के लिख दिया, नहीं लिखना तभी चल सकता है, बट वंस टू शो टू यू आई रिट। तो 529 264 प्लस 265 को ऐड करिए, देखिए आ गया आपके पास क्या है, हमारे पास 529। तो दोनों साइड्स क्या होगी, बराबर होगी, व्हिच मींस आवर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ऐसे आपने सारे क्वेश्चन इसके कर दिए। और आपके क्वेश्चंस में भी जैसे 17 का स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है, 21 का, कोई हो सकता है 35 का भी हो सकता है, 33 कोई भी क्वेश्चन बुक के अलावा अपने क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, तो आपने इस तरह से सॉल्व करनी है। अब स्क्वायर का मतलब आपको पता है कि 23 into 23 करते हैं हम, ठीक है जी। तो ये इसका फॉर्मूला, आई थिंक आई होप दैट यू अंडरस्टूड नाइसली दिस वन, ठीक है जी। तो अपने अच्छे से इसके सारे पार्ट्स कर लेंगे। इसके टोटल आई थिंक 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। 5 पार्ट्स है, 15 का स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है और 23 का स्क्वायर है और 17 का शायद, ठीक है। तो ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चंस एंड आपके चेंज होते जाएंगे। अगर आपके पास यहाँ पे 17 का स्क्वायर है, क्या हमारे पास 17 का स्क्वायर है, तो आप एंड को क्या लेंगे 17 ले लेंगे, ठीक है जी। एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको, करेंगे नहीं आपके लिए, जस्ट ओनली वंस मोर आई वांट टू एक्सप्लेन। तो जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन है, चलिए 29 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो एंड क्या होगा आपके पास 29। तो अब यहाँ पे इस फॉर्मूले पे से आप भरेंगे 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर माइनस 1/2, 29 का स्क्वायर प्लस 1/2। ऐसे सपोज आपके पास है 43 का स्क्वायर, तो यहाँ पे एंड क्या हो गया आपके पास 43। ऐसे कंपैरिजन करना है। और यहाँ पे 43 का स्क्वायर इज इक्वल टू 43 स्क्वायर माइनस 1/2, 43 स्क्वायर प्लस 1/2। ऐसे करके हमने इसको स्क्वायर करना, माइनस करना, डिवाइड कर दिया। सेम वहां पे हमने स्क्वायर करके प्लस 1 किया, फिर डिवाइड कर दिया, और दोनों का एडिशन जो है इसके स्क्वायर के बराबर चलेगी, 43 के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, ठीक है जी। आपका टॉपिक था, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 डिस्कस करेंगे अभी। तो बेटा जी अभी बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की। व्हाट इज दिस यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर्स फाइंड। प्रॉपर्टी यूज करनी है कि डायरेक्टली स्क्वायर करके उनको माइनस नहीं करना है, दिस आर यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर्स, ठीक है जी। तो उसको हमने सॉल्व करना, और ये प्रॉपर्टी ये वाली बेटा जी अलजेब्रिक प्रॉपर्टी है जी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b, दिस वी हैव टू अप्लाई, ठीक है जी। तो इसमें हम मैक्सिमम देखेंगे कि क्या है हमारे पास, ये जो है ग्रेटर है इस नंबर से, ठीक है, दिस इज 1 लेस फ्रॉम दिस, ठीक है। जैसे ये a पार्ट है, d पार्ट में देखिए यहाँ पे भी यही चीज आ गई हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या 102, ये 101 है, यानी कि ये जो है ये वाला नंबर इससे 1 लेस, ठीक है जी। कंसेक्टिव नंबर्स का ही लिया है, मींस कंसेक्टिव नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस जो है आपने फाइंड आउट करना है। दिस वन हाउ टू फाइंड, ये प्रॉपर्टी आपको लर्न कर लेनी है, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b, और यहाँ से भी हमने इसका कंपैरिजन करना है। अब a क्या है हमारे पास 24 हो गया और b क्या है 23 हो गया। अब प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास a प्लस b इनटू a माइनस b, जिनके पहले क्वेश्चन लिखते 24 स्क्वायर माइनस 23 स्क्वायर, दिस इज सेम एज a plus b, that is 24 plus 23, and a minus b means 24 minus 23, और that what will come, ये इसका एडिशन कर दिया, यहाँ सब्ट्रैक्शन कर दिया, सो सिंपल। अदरवाइज स्क्वायर करने में टाइम लगेगा, हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। सो सिंपल 47 into 1 that is a 47 आंसर इसका, ठीक है जी। आंसर क्या है इसका 47। सेम एज दिस वन, d पार्ट इज देयर, a is 102 और b is 101, तो यहाँ से अप्लाई कर दिया a प्लस b 102 प्लस 101 इंटू 102 माइनस 101, ये ऐड कर दिए, इनफैक्ट या 203 ओनली वी कैन ऐड दिस, और यहाँ से डिफरेंस क्या 1 ही आएगा, ठीक है। वो तो हम यहाँ से देखते हैं 1 डिफरेंस आएगा, देन आंसर इज 203, लाइक दिस वन, दिस टॉपिक इज क्वेश्चन नंबर 14। तो अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 14। ओके बेटा जी अब हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 बोथ वी हैव टू डिस्कस हियर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है।
जिसमें मीन्स क्या किया कि कहते हैं विदाउट एडिंग। अब आप इसको ऐड नहीं करेंगे कि 1 + 3 4 + 5 9 ऐसे नहीं ऐड करेंगे, आपने इनका सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये सारे क्या है ऑड नंबर्स हैं। तो इसके लिए भी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि दैट हम क्या करते हैं इसमें टोटल जो है ऑड नंबर्स कितने हैं हमारे पास उनकी काउंटिंग करते हैं और उसका क्या कर दिया देन यू विल गेट द सम ऑफ दीज नंबर्स। तो ये से हमारे पास क्वेश्चन की प्रॉपर्टी है बुक में से पढ़ लेना, ठीक है। तो एक पार्ट है 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। दे आस्क द सम ऑफ दीज नंबर्स बट विदाउट एडिंग, बिना ऐड किए। तो यहाँ से मैंने इसकी काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5 और सारे देखिए ऑड नंबर्स है 1 3 5 सारे ऑड नंबर, 7 3 9 भी ऑड नंबर है। तो इनकी काउंटिंग कितनी है 5 है, ठीक है। 5 है तो इसको लगा देना आपने = 5 का स्क्वायर दैट इज 25, ठीक है। अब आप इसको वेरीफाई कर सकते हो बाय एडिंग द नंबर्स। जैसे ये हो गए 1 + 3 4 4 + 5 9 9 + 7 16 16 + 9 25, तो 5 का स्क्वायर भी 25 होता है। नो वन मोर एग्जांपल आई वांट टू गिव टू यू, दिस इज नॉट क्वेश्चन ऑफ द बुक बट आई मेड बाय सेल्फ। जिसमें मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे 9 + 11 + 13 + 15, ठीक है। शुरू से 1 से लेके सारे ऑड नंबर्स 15 तक लिख लिए। नो जैसे की काउंटिंग की 1 2 3 4 5 6 7 8 है इसकी, तो टोटल ऑड नंबर्स कितने हमारे पास 8 है। तो इनका सम क्या होगा 8 का स्क्वायर, ठीक है। जो काउंटिंग आई है ऑड नंबर्स के उसका स्क्वायर कर दीजिए, यू विल गेट सम एज। तो 8 का स्क्वायर 64। अब यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं, यहाँ तक तो हमारा 25 बन ही गया, ठीक है। ऑलरेडी वी डिड इन दिस 25 25 + 11 36 36 + 30 कितने हो जाएंगे 49 49 + 15 बन जाएंगे आपके 64। तो ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। क्या करना है इसमें, जब भी आपके पास ऑड नंबर्स आ जाए और उनका एडिशन है जो शो किया इन्होंने, तो आपने टोटल ऑड नंबर्स की काउंटिंग कर लेनी है कितने ऑड नंबर्स हैं और जितनी उनकी काउंटिंग है उसका स्क्वायर कर देना, देन यू विल गेट द आंसर। अब इसी से रिलेटेड हुआ क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। इन्होंने कहा कि एक्सप्रेस करना है आपको इसको 169 है द सम ऑफ 13 ऑड नंबर्स। सीधा कह दिया बट केवल कैसे सिंपल क्वेश्चन होगा कि 169 है द सम ऑफ ऑड नंबर्स, यू राइट, ठीक है। तो वहां पे आपने क्या करना, मैंने उस हिसाब से आपको समझा दिया। 169 जो है आपको पता होना चाहिए कि I that send you to the video squares of numbers also for up to 10। तो आप sorry I said yes squares या cubes क्या भेजे थे आपको अपडेट करना खुद ही, ठीक है। I forgot that but was there। तो स्क्वायर क्यूब्स आप सभी अब करेंगे लर्न क्यूब्स से, वहां पे क्यूब्स से। अभी यहाँ पे स्क्वायर्स की बात होगी तो आपने सभी स्क्वायर्स जो है लर्न करेंगे, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऐसे लर्न कर लिया आपने। जितना भी ज्यादा हो सके आप लर्न कीजिए, ठीक है। चाहे आप 40 के स्क्वायर तक कर लो, आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आपका शौक कितना है इसको करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये 13 का स्क्वायर है, इसका उल्ट होगा ये देखिए, ठीक है। 13 का स्क्वायर है तो ये 169 जो हम कैसे लिख सकते हैं एज ए सम ऑफ फर्स्ट 13 ऑड नंबर्स। अब यहाँ पे पता ही आपको ऑड नंबर्स 1 + 3 + 5 + 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25। तो यहाँ तक हमारे जो है 13 जो ऑड नंबर्स बने हैं, ठीक है। अब ऐड करके देख लेते हैं। अप टू 50 तो हमने पहले कर रखा है, हो गया 64 तक, यहाँ तक हो गया हमारा, ठीक है। 64 तो यही बन गए 64 + 17 आपके बन जाएगा 81 81 + 19 बन जाएगा 100 100 बन गए, जहाँ तक आपका 100 बन गया टोटल। और यहाँ से आप आगे देख लीजिए 20 20 20 पहले 60 हो गए 60 65 68 69 यहाँ से आ गया, तो टोटल में आगे हमारे पास दोनों को क्या बन गया 169। ये इनका मैथ है। सपोज आपके पास कोई जैसे क्वेश्चन है और 49 आपको इसको एज ए सम ऑफ ऑड लिखना है, ठीक है जी। तो 49 किसका स्क्वायर है 7 का, इट मींस हमें फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स लेने हैं, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 ये 3 हो गए 6 हो गए 7 हो गए 7 हमारे पास। देखिए अब यहाँ तक हमारे 25 पहले ही इसमें भी क्या हमने 25 + 11 36 36 + 30 49 बन जाएंगे। तो ये वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब जैसे 81 का स्क्वायर 81 है हमारा, 81 क्या है 9 का स्क्वायर, तो 9 ऑड नंबर्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है जी। 9 ऑड नंबर्स यू टू राइट और यू विल गेट द आंसर, ठीक है। 1 + 3 या भी जैसे हमने 6 7 तो लिख लिए 8 भी से और यहाँ पे 13 + 15 + 17 कर दिया तो वो 9 का स्क्वायर बन जाएगा। आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस कांसेप्ट। तो बेटा ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक इट शेयर और सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट द नेक्स्ट। तो अब आज हम जो है इस वीडियो में अपना क्वेश्चन नंबर 16 हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन
जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स बेटा, थैंक्स टू ऑल। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।